अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। पहले हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। मतलब इस बात का मतलब क्या है? मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा टाइम के साथ, ठीक है, स्पीड की ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल लाइन होगा। ये देखें, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ क्या होगी? कांस्टेंट होगी, तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हॉरिजेंटल लाइन होगा पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस कहाँ है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ। When the speed of an object is constant with time, then speed time graph is horizontal line parallel to time axis. In other words, a straight line parallel to time axis represent constant speed of object. बात वही है कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट होगी, तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हॉरिजेंटल लाइन होगा। किसके पैरेलल? टाइम एक्सिस के। टाइम एक्सिस किस पे? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगला हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। ठीक है, इसमें मतलब क्या होगा? स्पीड जब चेंज होगी कांस्टेंट रेट पे, तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? आप पीछे पढ़ के आए हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में होगी। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब स्पीड चेंज होगी कांस्टेंट रेट पे, एक ही रेट पे स्पीड चेंज होगी, मतलब बात वही है, इक्वल रेट्स पे चेंज इन वेलोसिटी इक्वल रेट्स पे होगी। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ऑब्जेक्ट मूव में चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो इक्वल इंटरवल्स के टाइम के साथ होगी। ठीक है, ये देखिए, समझ आ गई? स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो लाइन है ये हमें क्या दे रही है? गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन। ये हमें क्या दे रही है? ये जो स्लोप ऑफ लाइन है, ये रेड कलर की जो लाइन है, ये स्लोप ऑफ लाइन ये हमें क्या दे रही है? मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन की। ठीक है, इसके साथ हमारे पास लास्ट टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ का। ऑब्जेक्ट ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब जितना भी वो एरिया कवर करेगा स्पीड टाइम ग्राफ के, एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्राफ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पढ़ाना था क्योंकि ये टॉपिक थे चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं। बोर्ड में इसमें से सवाल बहुत ही कम आता है, इक्का दुक्का सवाल आता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आनी चाहिए। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है? देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमें क्या देंगी इक्वेशंस? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड। ये हमें इनिशियल वेलोसिटी देंगे। मेन जो चीज़ें हमें ये देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस इसने कवर्ड किया है। क्लियर? कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। फर्ज करें एक बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ।
इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आ गई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये देखें, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, फर्ज करें एक बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में, किस एक्सेलरेशन के साथ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? वी एफ। द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बात को समझिएगा, फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो बच्चे जो हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते नहीं हैं, जस्ट याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं आपको समझाऊँ। हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पहले मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम से। ये क्या है? ये जो रेड लाइन है, एक को हम नाम देंगे ए का, एक को हम नाम देंगे बी का। हम नाम खुद से भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी ही नाम दें। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये क्या है? स्लोप। ये जो रेड लाइन है ये क्या है? स्लोप। ठीक है, ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये रेड लाइन है, एक को हमने नाम दे दिया ए का, एक को हमने नाम दे दिया बी का, और ये क्या दे रहा है हमें? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन ए बी मतलब इतना एरिया है। ठीक है, क्या है? इतना एरिया। ए बी इज़ इक्वल क्या होगा? एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब ये हमें क्या दे रहा है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। बेस क्या है? ए सी। रेड लाइन है, ये क्या है? स्लोप है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के। ये हमें एक्सेलरेशन दे रही है। ए बी किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। बेस क्या है? ए सी। ठीक है, अब बी सी देखें, बी सी किसके इक्वल है? बी डी। बी डी में से अगर हम सी डी निकाल दें तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? बी सी। बात दोबारा समझें, बी डी है, बी डी में से अगर हम सी डी निकाल दें पीछे हमारे पास रह जाएगा बी सी। तो वो बी सी के इक्वल हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी किसके इक्वल होगा? बी सी के। ए सी, ए सी क्या है? ए सी हमें शो कर रहा है कितना इसने टाइम कंज्यूम किया है, तो ए सी भी हमें टाइम कंज्यूम शो कर रहा है। तो ओ डी भी तो वही दे रहा है ना, ओ डी भी तो टाइम ही दे रहा है। तो हम ए सी लिख सकते हैं इक्वल ओ डी के, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब बी डी हमें क्या दे रहा है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बी डी हमें फाइनल वेलोसिटी दे रहा है। सी डी हमें क्या दे रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बी डी किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी के। सी डी हमें क्या दे रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। और ओ डी हमें क्या दे रहा है? टाइम।
ये देखें, फाइनल माइनस इनिशियल एक तरफ हो गया, ए टी एक्सलरेशन टाइम एक तरफ हो गया, वी एफ इधर ही रह गया, इनिशियल वेलोसिटी उधर जाके क्या हो गई प्लस। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। ये जो है रेड लाइन ये हमें क्या दे रही है, स्लोप किसके इक्वल है, एक्सलरेशन के। स्लोप अब ये ए बी हमें क्या है इक्वल, परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बेस क्या है, ए सी। अब बी डी में से सी डी माइनस करेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी सी के। पीछे बी सी ही रह जाएगा ना अगर हम सी डी माइनस कर देंगे। ए सी जो है वो हमें शो कर रहा है कितना टाइम कंज्यूम किया, तो ओ डी भी तो टाइम ही दे रहा है ना, तो ए सी हम ओ डी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है बी सी लिख लें, बी डी कह लें, ये हमें क्या दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी। सी डी हमें क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ओ डी हमें क्या दे रहा है, टाइम। ये देखें, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एक्सलरेशन टाइम। फाइनल इधर ही रह जाएगी, इनिशियल इधर जाके प्लस हो जाएगी। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज एक ही, कल मैं इंशाल्लाह दोनों कंप्लीट करवा दूंगी। मैं करवा तो आज भी सकती थी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि समझ आनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।